क्या आपका पार्टनर भी अब आपसे दूरियां बढ़ा रहा है? क्या वह भी अब आपके साथ संबंध विच्छेद करने के स्वभाव में आ गया है? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, इस संबंध को तोड़ दो, तलाक दे दो मुझे, आजादी दे दो मुझे, इस तरह के शब्द कहकर बार बार आपको परेशान कर रहा है। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो रिश्ता आपको सबसे ज्यादा प्रिय था, जिस रिश्ते के बल पर ही आप अपने जीवन को बिता रहे थे, वह रिश्ता अब समाप्त होने की कगार पर है? क्योंकि अब नहीं सुनना चाहता आपका पार्टनर कुछ भी, बस उसे आपसे अलग होना है, बस उसे आपको तलाक देना है, उसको नहीं रहना आपके साथ। हर बात साझा करता है अपनी माँ से, माँ हर बात में तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आती है। तुम्हारी एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कुछ भी इच्छा करती हो अधूरी रह जाती है। तुम क्या उससे शिकायत करोगी? उल्टा उसको ही तुमसे 10 शिकायतें हैं। जरा सा मायके जाना चाहती हो, नहीं इच्छा होती उसकी कि तुम जाओ, और तुम जाती हो तो लेने नहीं आता, पूछने नहीं आता, सम्मान नहीं देता। तुम इतना करती हो उसके और उसके परिवार के लिए। मॉर्निंग से नाइट तक एक पैर पर खड़ी रहती हो, सबकी इच्छा का, सबकी पसंद का खाना बनाती हो, घर की सफाई करती हो, हर एक कार्य करती हो, फिर भी ना उसको प्रसन्न कर पाई, ना उसके घर के किसी सदस्य को। बड़ी अद्भुत बात है, तुमने अपना संसार छोड़ दिया जिसके लिए, वह अपनी एक छोटी सी बात भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकता। वो हर वो कार्य करता है जो तुमको पसंद नहीं, हर वो कार्य करता है जिससे तुमको क्रोध आता है। तुम किसी भी कार्य को करने से मना कर देती हो, वो जरूर जाकर उस कार्य को करता है ताकि तुम्हारा दिल दुखे, ताकि तुम्हारा हृदय दुखे। वो तुम्हारे शत्रु का कार्य करता है, वो तुमको पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि तुम छोड़कर चली जाओ। वो चाहता है कि ये संबंध विच्छेद हो जाए, जिसके लिए जो तुम्हारे फोन कॉल को, एक फोन कॉल के लिए रात रात भर अपनी नींद खराब करता था ताकि तुम्हारी एक फोन आए तो वो बात कर सके। तुम जिस रास्ते से गुजरती थी वहां दिन दिन भर धूप में खड़ा रहता था ताकि तुम्हारी एक झलक देख सके। आज जब तुम उसकी पत्नी हो गई हो, उसके घर में रहती हो, उससे प्रेम करती हो, उसका सारा काम करती हो, फिर भी अब तुम उसको पसंद नहीं आती। जलील करने के लिए न जाने कैसे कैसे शब्द बोलता है, तुमसे प्रारंभ करके तुम्हारे परिवार को भी अपमानित करता है। जब सारी चरम सीमा पार हो गई है इस रिश्ते में, अब कुछ भी प्रेममय नहीं रह गया, कोई भी विश्वास लायक नहीं रह गया इस रिश्ते में, कुछ भी अच्छा नहीं रह गया, तब चलो एक करते हैं छोटा सा वशीकरण। जो पति तुम्हें देखना नहीं चाहता है वो छुप छुप कर तुमसे बात करेगा, बहाने मार मार के तुम्हारे करीब आएगा। ये रिश्ता जो अपनी अंतिम कगार पर है, जिस रिश्ते को अब टूटना ही टूटना है, जिसे देखकर लग रहा है कि अब कोई उपाय नहीं, क्योंकि पति की जुबान पर कोई लगाम नहीं, उसके मस्तिष्क में तो केवल एक ही बात भरी है कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम क्यों यहाँ आ गई, अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। और इस तरह के अग्रेसिव स्वभाव के साथ भला ये रिश्ता कब तक चलेगा? तब ऐसी स्थिति में कर लेना 3 लौंग से एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। 3 लौंग का यह अद्भुत दिव्य प्रयोग तुम्हारे पति को तुम्हारे कदमों में लेकर आएगा। हाँ, ये शब्द अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन हर वो बात मानेगा तुम्हारी जो तुम चाहोगी। वो तुम्हारे प्रेम के वश में रहेगा, वो तुम्हारी गुलामी करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमसे प्रेम करेगा, हर बात मानेगा वो तुम्हारी। चलो ध्यान से सुनिए, किस दिन करना है, कैसे करना है यह चमत्कारिक वशीकरण जो एक बार में कार्य करता है। आपको चाहिए अपने पति की एक तस्वीर 3 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो,
करंट तस्वीर लेना जिसमें चश्मा, टोपी, कोई कपड़ा मुंह में लपेटा हुआ ना हो, बिल्कुल फ्रेश ऐसी तस्वीर जो वशीकरण में यही कार्य करता है। बहुत साफ सुथरी चाहिए जिसमें, क्योंकि वहाँ पर इंसान प्रेजेंट नहीं है, तुम्हें तस्वीर से वशीकरण करनी है, तो तस्वीर इतनी क्लियर हो कि चेहरा बिल्कुल कोई पहचान सके। साथ में चाहिए 3 लौंग, केवल गिनकर 3 लौंग। लौंग की फूल अच्छी मात्रा में हो, देखने में अच्छी स्वस्थ हो, और जूठी लौंग ना ले जिससे निकाल कर खाना बन रहा है, खा रहे हैं, उससे ना ले, साचा लौंग। बात समझ में आ गई? एक तस्वीर 3 लौंग केवल, और कुछ नहीं लेना है। तस्वीर को 4 फोल्ड कर देना है। यह प्रयोग तुम्हें प्रातः सुबह 6 बजे से 10 बजे के भीतर, यानी कि 4 घंटे का समय होता है, इस 4 घंटे के भीतर ही इस कार्यक्रम को खत्म करना है। इस वशीकरण से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, मंत्र का जप है, वही बातें मुंह से निकाले। कोई अन्य गैर फिजूल बातें उस वक्त ना करें जिस वक्त यह प्रयोग कर रहे हैं। कोशिश करें किसी से भी बात ना करें। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाए, केवल और केवल दिन मंगलवार का हो और कोई ना हो। लौंग जो होता है साक्षात मंगल होते हैं, कुछ शनि के भी गुण होते हैं। आपको एक तस्वीर लेनी है, 3 लौंग लेना है, मंगलवार के दिन प्रातः 6 बजे से 10 बजे के भीतर ही इसे करना है। चीजें तैयार हो गई, चलिए मंत्र के माध्यम से इसे अभिमंत्रित करते हैं। तस्वीर के अंदर 3 लौंग डाल दे, उसे 4 फोल्ड कर दे, अपने हाथ में ऐसे बंद कर ले, 3 बार इस पर फूंक मारे, 3 बार पति का नाम ले। अब इसे मंत्र से अभिमंत्रित करने की बारी आ गई है। आपको कहना है ओम क्रीम क्रीम क्रीम, सामने वाले का नाम, वसम फट क्रीम क्रीम क्रीम, जहां पर नाम वहां पार्टनर का नाम। इस मंत्र को 108 बार बोलकर अभिमंत्रित करे और लगातार ये सारे काम करे जितनी बातें बता रही हूँ। पति के नाम से इसे अभिमंत्रित करने के बाद ध्यान से सुनिए इसे क्या करना है। तस्वीर को खोलिए और 3 लौंग उसमें से निकालिए। प्रथम लौंग को आपको लेकर किसी भी बहते पानी में डाल देना है। नदी, नहर, नाला ही क्यों ना हो, परंतु जो जल बह रहा हो उस जल में एक डाल दीजिए, बह जाएगा। दूसरा लौंग ले जाकर किसी अग्नि में डाल दीजिए, धधकते अग्नि में। कुछ ना हो तो उसे चिमटी से पकड़कर गैस जलाकर जला दीजिए, कोई चूल्हा जल रहा हो उसमें डाल दीजिए। तीसरे लौंग को इस तस्वीर के अंदर 4 फोल्ड करके बंद कीजिए और इसको ले जाकर पीपल के वृक्ष की मिट्टी के नीचे दफन कर दीजिए, दबा दीजिए। कोई भी ग्रह क्यों ना बिगड़ा हो आप दोनों के बीच, कितनी भी नक्षत्र ने दिशा क्यों ना बदल ली हो, चाहे आपका शुक्र खराब हो या आपके पति का शुक्र खराब हो, चाहे राहु या शनि सता रहा इस समस्या को, क्यों मंगल की वजह से विवाद हो रहा हो, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा ग्रह कारक है इस झगड़े का, कौन सा ग्रह कारक है इस सेपरेशन का, लेकिन अब ये शादी नहीं टूटेगी। केवल करके देखिए, वही पति बंध जाएगा आपके प्रेम में, बंध जाएगा आपसे, हर बात मानेगा आपकी, रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।